मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोवे सव्वसाहूणं, मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नाम का महाग्रंथ है, जिसके चौथे अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। इस चौथे अधिकार में देवों के संबंध में और देवगति के विषय में चर्चा की गई है। ऊर्ध्वलोक का स्वरूप हमने पिछली कक्षा में समझा था, और 4 प्रकार के देव होते हैं: भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। इस प्रकार 4 निकाय या देवों के 4 प्रकार हमने जाने थे। अब उन देवों के बारे में अलग अलग उनकी आयु, उनके रहने का स्थान है ना, उनमें भेद, किस किस प्रकार के देव होते हैं, ये सब वर्णन, उनमें लेश्या, ये सब वर्णन आगे आने वाला है। उन देवों में जो लेश्या होती है वो किस प्रकार की होती है, कैसी होती है, उस संबंधी जो सूत्र है वो आगामी सूत्र आचार्य देव ने दिया है, सूत्र क्रमांक 2। तो हम चलते हैं चौथे अध्याय के सूत्र 2 की तरफ। सूत्र क्रमांक 2 आपके समक्ष आ गया है चौथे अध्याय का। मैं सूत्र पाठ करता हूं, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। आदि तस्त्रिषु पीतांत लेश्याः, पुनः आदि तस्त्रिषु पीतांत लेश्याः, आदि तस्त्रिषु पीतांत लेश्याः। सूत्र विच्छेद करते हैं हम। आदितः प्लस त्रिषु पीतांत डैश लेश्याः। वापस आदितः प्लस त्रिषु पीतांत डैश लेश्याः। लेश्या की चर्चा यहां पर की, अन्य अन्य प्रकार से भी देवों का वर्णन करेंगे। सर्वप्रथम लेश्या संबंधी चर्चा की। लेश्या क्या है ये हम पूर्व में दूसरे अधिकार में जान के आए हैं, है ना। कषाय और योग से अनुरंजित जो परिणाम है जीव के, वे कषाय वे लेश्या कहे जाते हैं। सामान्य रूप से हम ये भी कह सकते हैं कि जीव में कषायों की तीव्रता और मंदता, उसकी तारतम्यता रूप अवस्था को ही लेश्या कहते हैं। ये हमने भाव लेश्या की बात की, और यहाँ भी कथन जो है वो मुख्य रूप से भाव लेश्या की अपेक्षा से ही किया गया है। वैसे लेश्याएं 2 प्रकार की है, द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या। तो द्रव्य लेश्या शरीर का जो रंग है ना, वो द्रव्य लेशा का कहते हैं। और अंदर में कषायों की तो तारतम्यता, कषाय और योग से अनुरंजित जो परिणाम है उनकी तारतम्यता, वो भाव लेश्या है। ठीक है। तो चारों गतियों के जीवों के अंदर अलग अलग प्रकार की लेश्याएं पाई जाती है। ये लेश्या 6 होती हैं, हम जानते हैं। कृष्ण, नील, कापोत, ये 3 अशुभ लेश्याएं, और पीत, पद्म और शुक्ल, ये 3 शुभ लेश्याएं कही गई है। वैसे तो लेश्याएं सब दुखकारी ही है, क्योंकि कषाय के परिणाम है, तथापि इनमें कौन सी कम कौन सी ज्यादा है, ऐसा ये अंतर कर दिया गया है। तो देवों में शुभ लेश्याएं होती है मुख्यता से, है ना, और किसी अवस्था विशेष में अशुभ लेश्या भी होती है। वो हमको इस सूत्र के माध्यम से देखिए समझना है। देखिए सूत्रकार देखिए, आदितः त्रिषु,
आदि के तीन में जो शुरू के तीन निकाय हैं, जो देवा शत्रु निकाय कहकर 4 निकाय बता दिए, उसमें जो शुरू के 3 हैं, तो क्रम ध्यान रखेंगे हम, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये क्रम ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। तो जो शुरू के 3 हैं, शुरू के 3 है मतलब जो भवनवासी हैं, व्यंतर हैं और ज्योतिषी है, इन तीनों में पीतांत लेश्याः। पीतांत मतलब ये शब्द का अर्थ क्या हुआ? पीत है अंत में जिसके, पीत है अंत में जिसके, यानी कि पीत, अगर हम 6 लेश्याओं के नाम लें तो पीत तक जो लेश्याएं हैं, पीतांत मतलब पीत तक की जो लेश्याएं हैं, कौन कौन सी हैं? क्रम से नाम, कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये 4 लेश्याएं हैं। इसका मतलब 4 लेश्याएं, पीतांत मतलब पीत पर्यंत, पीत तक 4 लेश्याएं, लेश्या 4 लेश्याएं आदि के 3 निकायों में होती है। आइए इसका अर्थ देखते हैं, सूत्रार्थ क्या है। आदि के 3 निकायों में पीत पर्यंत 4 लेश्याएं हैं, ठीक है। यानी कि भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी जो देव हैं, उन देवों में कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये 4 लेश्याएं का सद्भाव होता है। इसका अर्थ वहां पद्म और शुक्ल लेश्याएं नहीं होती है ना। और वैमानिकों में क्या होता है, तो वैमानिकों की चर्चा भी अपन करेंगे। अब इसमें कुछ विशेष हमको जानना है। क्या जानना है? देखिए, देवों में तो शुभ लेश्याएं ही होती है ना, ये यहाँ, लेकिन यहाँ पीत पर्यंत 4 लेश्याएं अगर कहा है, तो कृष्ण, नील और कापोत ये 3 भी आ गई, और देवों में लेश्याएं शुभ होती है, ये भी कथन है, तो ये कैसे होता है? तो देखिए, इसमें विशेष ये है, अपर्याप्त अवस्था में, ये 3 निकाय के देव जब अपर्याप्त अवस्था में होते हैं, तब इनमें कृष्ण, नील और कापोत, इन 3 अशुभ लेश्याओं का सद्भाव भी संभव है। लेकिन पर्याप्त अवस्था में समस्त देवों में, है ना, समस्त देवों में मतलब समस्त 3 निकाय के समस्त देवों में पीत लेश्या ही होती है। पीत लेश्या का जघन्य परिणाम, जघन्य पीत लेश्या वहां पर पाई जाती है। तो जो कृष्ण, नील, अपीतांत लेश्या कहा है, तो यहाँ पर कृष्ण, नील और कापोत को अपर्याप्त अवस्था में जानना चाहिए, और पर्याप्त अवस्था में तो एक पीत लेश्या ही इन 3 निकायों के देवों के अंदर पाई जाती है। इस प्रकार हमें ये बात समझनी चाहिए, है ना। और अपर्याप्त अवस्था में किस प्रकार से होती है, तो उससे पूर्व की अवस्था में जो मरण करते हैं, वहां उस लेश्या के परिणाम से मरण करके, और अपर्याप्त अवस्था में इनके वे परिणाम रहते हैं। जैसे देखिए, कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंच जो हैं, कृष्ण, नील, कापोत लेश्या के मध्यम परिणामों से मरण करके इन 3 निकायों में उत्पन्न होते हैं। तो वहां पर्याप्त अवस्था में, ये अपर्याप्त अवस्था में ये लेश्याएं बनी रहती है। उसी तरह से भोग भूमि के जो मनुष्य तिर्यंच हैं, वो पीत लेश्या, क्योंकि वहां पे भी 3 शुभ लेश्याएं होती है, तो पीत लेश्या के मध्यम परिणामों से मरण करते हैं, तो वहां अपर्याप्त अवस्था में ये पीत लेश्या रहती है, ठीक है ना। और फिर पर्याप्त अवस्था हो जाने पर इन देवों की 3 निकायों के सर्वत्र पीत लेश्या ही, पीत लेश्या, देखो लेश्या के भी जो एक लेश्या, वैसे तो कषायों की तारतम्यता को 6 मोटे मोटे भागों में बांट दिया, लेकिन एक जो प्रकार की लेश्या है, उसके भी कई हिस्से, कई भाग हो सकते हैं, तो उसको भी 3 तरह से बांट दिया। जैसे कि जघन्य पीत लेश्या, मध्यम पीत लेश्या और उत्कृष्ट पीत लेश्या, है ना। पीत लेश्या का जघन्य परिणाम, पीत लेश्या में भी थोड़ी ज्यादा कषाय वाला परिणाम समझिए, ठीक है। फिर मध्यम परिणाम वाली पीत लेश्या, और उत्कृष्ट वाली मतलब और कम कषाय, ठीक है। और उसके बाद फिर पद्म लेश्या शुरू हो जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर होती है। द्रव्य लेश्या की अगर अपन बात करें, तो इन 3 प्रकार के निकायों के अंदर तो 6 प्रकार की द्रव्य लेश्या होती है, इस प्रकार कथन प्राप्त होता है ना। और भाव लेश्याओं में केवल वहां पर पीत लेश्या होती है, और पीत लेश्या का भी जघन्य पीत लेश्या वहां पर पाई जाती है। तो हो गई 3 निकायों की बात। अगर हम वैमानिकों की बात करें, चौथा जो वैमानिक है, उनकी अगर बात करें, तो वहां क्या है,
देखिए वहां पीत, पद्म और शुक्ल ये तीनों ही प्रकार की लेश्याएं पाई जाती है, लेकिन ये क्रमशः है ना, नीचे से ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो नीचे पीत लेश्या, ऊपर जाते जाते पद्म और अंत में शुक्ल लेश्या होती है ना। और वहां हम कृष्ण लेश्या मतलब द्रव्य लेश्या की अगर बात करेंगे तो जैसे ही उनकी भाव लेश्या होती है वैसा ही उनकी द्रव्य लेश्या अर्थात शरीर का वर्ण उस प्रकार का उनका वहां होता है। यद्यपि द्रव्य लेश्या का भाव लेश्या से कोई संबंध नहीं है, जैसी द्रव्य लेश्या हो वैसी भाव लेश्या हो, या जैसी भाव लेश्या हो वैसी द्रव्य, ऐसा कुछ नहीं है। तथापि वहां ऐसा ही सहज संयोग एक होता है कि जैसे उनकी भाव लेश्या वैसे उनकी वहां पर द्रव्य लेश्या उस प्रकार से वैमानिक देवों की होती है। तो ये हमने भवनवासी व्यंतरवासी और ज्योतिषी देवों की भाव लेश्या के बारे में जाना। अगर हम वैमानिक देवों की चर्चा करें तो वैमानिक देवों में किस किस प्रकार से लेश्या के परिणाम पाए जाते हैं, ठीक है। तो वैमानिक देव जो कि हम जानते हैं कि पहले स्वर्ग से लेकर 16वें स्वर्ग तक ये 16 स्वर्गों के देव वैमानिक देव कहलाते हैं। और इसके ऊपर 9 ग्रेवयक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों के जो देव हैं ये भी सब वैमानिक देव। तो पहले स्वर्ग से लेकर और सर्वात सिद्धि तक के जितने भी देव हैं उन सबको वैमानिक देव कहा जाता है। तो इन सब के अंदर किस प्रकार से लेश्याओं के परिणाम उत्तरोत्तर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे लेश्याएं जो है वो मंद, कषाय मंद होती जाती है, लेश्या ऊपर ऊपर वाली लेश्याएं होती है उनको, है ना। इस प्रकार की अवस्था वहां पर होती है। देखिए समझते हैं स्वधर्म, आप सबसे पहले 3 भागों में कषाय इन लेश्याओं को बांट दीजिए, जगन्य लेश्या, मध्यम लेश्या और उत्कृष्ट लेश्या। ये 3 भाग कर देंगे हर एक लेश्या के और उससे समझेंगे। तो अशुभ लेश्या तो होती नहीं है देवगति में, तो उसको तो रहने दें हम, ठीक है ना। अभी हम सिर्फ होती है 3 निकायों में अपर्याप्त अवस्था मात्र में, ठीक है। और वैमानिकों में तो शुभ ही होती है ना। अगर हम वैमानिकों की बात करें, अभी बात चल रही है वैमानिकों की, और अन्यों की भी पर्याप्त अवस्था में सब शुभ लेश्या ही है। तो 3 अशुभ तो रहने दें, पीत, पद्म और शुक्ल, है ना। इसको लेंगे। पीत को तेजो लेश्या भी कहा जाता है कहीं कहीं, ठीक है ना। पीत, पद्म और शुक्ल को ले लेते हैं। तो स्वधर्म और ईशान युगल, युगल है स्वधर्म युगल, स्वधर्म और ईशान स्वर्ग, इस युगल के अंदर मध्यम पीत लेश्या के परिणाम होते हैं देवों के, मध्यम पीत लेश्या के परिणाम वाले देव होते हैं, उससे ऊपर की लेश्या इनके वहां नहीं है, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़े तो आ जाएंगे स्वधर्म ईशान के बाद में सानत कुमार माहेंद्र, ठीक है। तो सानत कुमार माहेंद्र देव हैं। इनमें देखिए उत्कृष्ट पीत लेश्या के परिणाम, उत्कृष्ट पीत लेश्या के परिणाम है। और पीत के आगे वाली कौन सी है? पद्म। तो जगन्य पद्म लेश्या के परिणाम है, उत्कृष्ट पीत लेश्या के परिणाम और जगन्य पद्म लेश्या के परिणाम, ठीक है। पीत पद्म दोनों है यहाँ, ठीक है ना। इस प्रकार के तारतम्यता है। इसके बाद अपन अगर ऊपर जाएं, ठीक है ना, तो ऊपर के 6 ले लीजिए सीधे। स्वधर्म ईशान, सनत कुमार माहेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ठ और शुक्र महाशुक्र, है ना। इन 6 जो स्वर्ग है, इन 6 स्वर्गों के अंदर मध्यम पद्म लेश्या के परिणाम पाए जाते हैं जीवों के, मध्यम पद्म लेश्या, ठीक है। जहां मध्यम होगा वहां एक मध्यम ही है बस, और जहां उत्कृष्ट है वहां अगले वाले का जगन्य भी है, ये ध्यान रखें, ठीक है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, शुक्र महाशुक्र तक हो गया। सतार सहस्रार, जो सतार और सहस्रार है, यहां पर उत्कृष्ट पद्म लेश्या के परिणाम पाए जाते हैं और जगन्य शुक्ल लेश्या के परिणाम पाए जाते हैं। उत्कृष्ट पद्म लेश्या और जगन्य शुक्ल लेश्या के परिणाम यहाँ पाए जाते हैं। इसके बाद आरण, आरण, आनत, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, ये 4 बचे। और 9 ग्रेवेक तक, यानी कि ऊपर के 4 स्वर्ग 13वां, 14वां, 15वां, 16वां और 9 ग्रेवेक, ये पूरा ले लीजिए, है ना। तो आनत से लेकर ग्रेवेक तक मध्यम मध्यम शुक्ल लेश्या के परिणाम होते हैं। और ऊपर जो अनुदिश अनुत्तर में जो देव होते हैं वे सब परम शुक्ल लेश्या परिणाम के धारी होते हैं। इस प्रकार से इन देवों के अंदर 3 जो शुभ लेश्याएं हैं उनकी व्यवस्था होती है, ठीक है। इस प्रकार हमने ये देवों के अंदर कौन कौन सी लेश्याएं होती, किस किस प्रकार के कषायों की उनकी
कषाय और योग के अनुरंजित उनकी प्रवृत्तियां होती है, उनके परिणाम होते हैं, है ना, वो हमने जाना है। ठीक है, ये जो उत्कृष्ट, जघन्य और मध्यम कहा है, ये भी बहुत स्थूल है। वस्तुतः तो प्रत्येक का अपना जो परिणाम है वो अपने आप में एक स्वतंत्र परिणाम है। ठीक है, और वो अपने अपने भावों के हिसाब से होता है, लेकिन अगर हम मोटे मोटे रूप में रखें तो हम उसको उस श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो तीन भवनत्रिक, इनको भवनत्रिक कहा जाता है। भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिष, इनको भवनत्रिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो भवनत्रिक के जो देव हैं, इन देवों की अपेक्षा जो वैमानिक देव हैं, इन वैमानिक देवों के अंदर लेस्या जो है वो उत्कृष्ट लेस्या उनकी अपेक्षा होती है। कषायों की जो तीव्रता है वो उनकी अपेक्षा कम होती है। और भी ऊपर ऊपर के देवों में जाते हैं तो और भी कषायों की तीव्रता जो है वो कम होती चली जाती है। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये लेस्या संबंधी चर्चा की है। इसको एक चार्ट के माध्यम से भी देख लेते हैं। आगे एक चार्ट भी दिया हुआ है तो आपको समझने में थोड़ी सी और उसमें आसानी हो जाएगी। देखिए, हाँ, ये देखिए वैमानिक देव आया है। वैमानिक देवों की चर्चा आगे की हुई है तो समझेंगे, क्योंकि लेस्या की बात चल रही है तो लेस्या हमें यहाँ पर चर्चा कर लेनी चाहिए। द्रव्य लेस्या तो हमने समझ लिया, जैसी भाव लेस्या वैसी द्रव्य लेस्या, है ना। भाव लेस्या देखिए, पहले दूसरे में, है ना, मध्यम पीत, तीन तक भवनत्रिक के अंदर तो जघन्य पीत लेस्या, पहले दूसरा, पहला दूसरा मतलब क्या 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 कहलाएगा, स्वधर्म और ऐशान। ये नाम याद करने हमको, ये नाम 16 स्वर्गों के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि तो बार बार नाम आएंगे पूरे चौथे अध्याय में। तो स्वधर्म ऐशान या फिर स्वधर्म युगल ऐसा कहे तो भी स्वधर्म ऐशान स्वर्ग ख्याल में लाना है। पहला दूसरा स्वर्ग कहें तो भी स्वधर्म ऐशान स्वर्ग ख्याल में आना चाहिए, और पहला युगल ऐसा कहें तो भी स्वधर्म ऐशान ख्याल में आ जाए। तो पहला दूसरा, ठीक है, मध्यम पीत लेस्या, है ना। फिर तीसरा चौथा सानत कुमार और माहेंद्र स्वर्ग, इनमें उत्कृष्ट पीत और जघन्य पद्म, ये दोनों प्रकार के परिणाम। फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, और 11, 12 यहां तक आ जाए हम, ठीक है ना। तो कौन कौन से आ जाएंगे इसके अंदर, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रा, है ना, इस प्रकार से। तो यहां पर देखिए मध्यम पद्म और मध्यम पद्म के परिणाम कहे हैं 4 तक, ठीक है ना। उसके बाद फिर उत्कृष्ट पद्म, जघन्य शुक्ल, उत्कृष्ट पद्म, जघन्य शुक्ल के परिणाम। फिर वही आनत से लेकर फिर कल्प तक सब जगह मध्यम शुक्ल के परिणाम, और फिर अनुदिश अनुत्तर में परम शुक्ल के परिणाम होते हैं, है ना। इस प्रकार से कथन मिलता है। कहीं थोड़ा सा अलग भी मिल जाता है, लेकिन सामान्य रूप से ये जो हमने समझा है और चार्ट देखा, इसके माध्यम से अपन को इसको जानना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने भावलेश्या किस प्रकार की स्वर्गों में पाई जाती है, तो वैमानिक देवों में पाई जाती है, उसका जाना है, ठीक है। और अपने अपने लेस्या और अपने अपने परिणामों के हिसाब से मरण करके ये जीव आगे आगामी गतियों को प्राप्त करते हैं। अब अगर इनके हम भेदों की चर्चा करें कि कितने प्रकार के इन जीवों के भेद होते हैं, ठीक है ना। तो 4 प्रकार के देव कितने प्रकार के होते हैं, उनमें कितने भेद हैं, तो उसको तीसरे सूत्र के अंदर बताया गया है। देखिए सूत्र देखिए, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यंताः। सूत्र क्रमांक 3 वापिस पढ़ता हूं मैं। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यंताः। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यंताः। सूत्र विच्छेद देखिए इसका, 10 प्लस अष्ट डैश पंच डैश द्वादश डैश विकल्पाः कल्पोपपन्न डैश पर्यंताः, कल्पोपपन्न डैश पर्यंताः।
अर्थ हुआ इसका, कल्पोपपन्न पर्यंत देवों के, ठीक है, कल्पोपपन्न पर्यंत देवों के मतलब कल्प को जो प्राप्त हैं ऐसे देव, ऐसे जो देव हैं, वहां तक के जो देव हैं, उन देवों के क्रम से 10, 8, 5 और 12 भेद होते हैं। समझना है हमको। देखो कल्प का मतलब क्या है, देखो कल्प का मतलब है विकल्प, ठीक है, और विकल्प या कल्प का मतलब होता है भेद। तो जहां तक देवों में इंद्र, प्रतिंद्र, सामानिक, पारिषद, अनीक, अभियोग्य, प्रकीर्णक, छोटा बड़ा है ना, छोटे देव बड़े देव, इंद्र है ना, आदि अनेक प्रकार के भेद होते हैं, ठीक है। वहां तक उन देवों को कल्पवासी देव कहा जाता है। वे सब कल्पोपपन्न कहे जाते हैं, कल्प से युक्त कहे जाते हैं, ठीक है। ऐसे कल्पवासी जो हैं वो भवनवासी भी हैं, व्यंतर भी हैं, ज्योतिषी भी हैं, और वैमानिक में जहां तक ये विकल्प बनते हैं वहां तक के देव यानी कि 16 स्वर्ग तक के देव वे सब कल्पवासी, तो कल्पोपन्न में सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी को कल्पवासी नहीं कहा जाता है ना। और कल्पवासी केवल वैमानिक के अंदर ही पहले स्वर्ग से लेकर 16 स्वर्ग तक के देवों को ही कल्पवासी कहा जाता है, क्योंकि ये रूढ़ी से प्रचलन है इसलिए, ठीक है। बाकी कल्पवासी का मतलब ये हुआ, कल्प का मतलब विकल्प है, भेद है। जहां भी भेद होता है, किस चीज का भेद, अंतर होता है, किस चीज का अंतर, बड़ा देव, छोटा देव, इंद्र, प्रतिंद्र और अभियोग्य, किलविषक, ऐसे अनेक भेद बन जाते हैं, आगे आएंगे सूत्र में, वे सब कल्पवासी कहलाते हैं, ठीक है। फिर भी जब कल्पवासी कहा जाए तो हमें ख्याल में यही आना चाहिए कि पहले स्वर्ग से लेकर 16 स्वर्ग तक के देव जो हैं वे कल्पवासी कहे जाते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर के जो देव हैं वो क्या कहे जाते हैं, कल्पातीत, ठीक है, क्योंकि उनमें कल्प अर्थात विकल्प से जो अतीत हो चुके हैं, नष्ट हो चुका है जिनका विकल्प, अब उनमें कोई विकल्प नहीं, छोटे बड़े नहीं है, सब एक जैसे हैं। अहम इंद्र कहते हैं उनको, अहम इंद्र, मैं ही इंद्र हूं, सारे एक जैसे वहां पर, इसलिए वो कल्पातीत हैं। और 16 स्वर्ग तक में ये भेद बनते हैं, इसलिए ये कल्पवासी है। तो कल्पोपन्न पर्यंता मतलब कल्प उपपन्न, कल्प को प्राप्त यानी कि 16 स्वर्ग तक के जो देव हैं उनमें 10, 8, 5 और 12 भेद जानने चाहिए। तो कैसे जानने चाहिए कि क्रम से जानने चाहिए। आइए सूत्रार्थ पढ़ते हैं अपन। वे कल्पोपपन्न देव तक के 4 निकाय के देव है ना, कल्पोपपन्न देव तक के 4 निकाय के देव क्रम से 10, 8, 5 और 12 भेद वाले हैं। क्रम ध्यान रखें हम, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ठीक है। भवनवासियों क्रम देखिए, भवनवासियों के 10 भेद होते हैं, ठीक है, 10 प्रकार के भवनवासी देव होते हैं। व्यंतरों के 8 भेद हैं, 8 प्रकार के व्यंतर देव होते हैं। ज्योतिषी देवों के 5 भेद हैं, 5 प्रकार के ज्योतिषी देव होते हैं। और कल्पोपन्न, कल्पवासी, वैमानिक, वैमानिक 2 हैं, एक कल्पवासी है, कल्पातीत। तो जो कल्पवासी वैमानिक है ना, कल्पवासी वैमानिक, उनके 12 भेद होते हैं, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार कहेंगे, व्यंतरों के, भवनवासी के 10 भेद होते हैं, व्यंतरों के 8 होते हैं, ज्योतिषी के 5 होते हैं, और कल्पवासी वैमानिकों के या कल्पवासी कहें सिर्फ, उनके 12 भेद होते हैं। सिर्फ वैमानिकों के 12 भेद होते हैं ऐसा नहीं कहेंगे, कल्पवासी वैमानिकों के 12 भेद होते हैं, क्योंकि सूत्र में भी लिखा है कल्पोपन्न पर्यंता, ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। तो इनके सबके क्या नाम है, कितने कितने भेद हैं और कौन कौन से भेद हैं, क्या क्या किस किस प्रकार के ये भवनवासी आदि हैं, ये सब सूत्रों में आगे क्रम से आने वाला है, ठीक है ना। 10 प्रकार के जो भवनवासी हैं वो कौन से हैं, 8 प्रकार के व्यंतर कौन से हैं, 5 प्रकार के ज्योतिषी कौन से हैं, 12 भेद, ये सब आने वाले हैं, ठीक है ना। तो जब वो सूत्र आएंगे तब हम इनको जानेंगे।
इसमें एक बात हम देखें, ये जो कल्पोपन्न के 12 भेद कहे हैं, कल्पवासी के 12 भेद, ये 12 भेद कैसे हैं ये हमको थोड़ा समझना है। कल्पवासी के 12 भेद कैसे बन जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग तो 16 है। अगर एक एक स्वर्ग के हिसाब से भेद बनाए तो 16 स्वर्ग में रहने वाले अलग अलग स्वर्ग के तो 16 भेद बना देने चाहिए, है ना। ये 12 भेद कैसे बनते हैं, है ना, और क्या 12 भेद कैसे हैं वो अपन को जानना है। तो देखिए ये जो 12 भेद हैं ये 12 कल्प के हिसाब से हैं, है ना, 12 कल्प के हिसाब से हैं। कल्प यहाँ इंद्र जो होते हैं, स्वर्ग तो है 16 लेकिन इंद्र तो 12 ही है केवल, है ना। कल्पवासी जो वैमानिक देव हैं उनके इंद्र जो हैं सबके 12 ही हैं, ठीक है ना। तो वो कैसे हैं देखिए, समझिए। तो इससे अपन को ये 12 भेद इंद्र संबंधी देव इस प्रकार से हम कहेंगे, ठीक है। और इंद्र के रहने का स्थान कल्प कहलाता है, उस तरफ से कहेंगे। तो स्वर्ग तो है 16 और कल्प है 12, ठीक है। कल्प 12 कैसे हैं वो अपन समझ लेते हैं। तो इंद्र 12 होते हैं, वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आ जाइए वापिस अपन एक चार्ट की तरफ चलते हैं, तो उससे इसको समझने का प्रयास करते हैं, तो ये समझ में आएगा हमको। देखिए, हाँ, स्वर्ग के नाम आ गए। वैमानिक देव देखिए इधर, है ना, सूत्र के अंदर वैमानिक देव, स्वर्ग के नाम से अपन देख लेते हैं तो बस। और ये देखो इंद्र भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। वैमानिक देव, स्वधर्म ईशान, स्वधर्म ईशान युगल। तो स्वधर्म स्वर्ग का और ईशान स्वर्ग का मिला, इन दोनों के एक एक इंद्र हैं, ठीक है। तो ये जहां एक इंद्र वहां एक कल्प समझ लेना। तो ये 2 कल्प हो गए। सनत कुमार महेंद्र, इनके भी 2 इंद्र, एक सनत कुमार इंद्र, एक महेंद्र इंद्र, ठीक है। ये 2 कल्प हो गए। अब ऊपर जो ब्रह्मोत्तर 2 स्वर्ग हैं, इन दोनों का इंद्र एक ही दोनों में, इसलिए इसको एक कल्प इसलिए इसको एक ही कल्प कहा है। लांतव कापिष्ट में इंद्र एक ही है, इसलिए इंद्र की कल्पना वहां एक ही इंद्र की कल्पना है, इसलिए वो एक कल्प है। शुक्र महाशुक्र में भी एक ही इंद्र की कल्पना, इसलिए वो एक कल्प है। और सतार सहस्रार में भी एक ही इंद्र की कल्पना, इसलिए वो एक ही कल्प है समझ में किस प्रकार से कल्प। और उसके ऊपर वापस आनत प्राणत, इन दोनों में 2 इंद्रों की कल्पना है, वहां पर भेद है, कल्पना मतलब भेद, है ना। आरण अच्युत, यहाँ पर भी 2 इंद्र संबंधी भेद है, तो 2 कल्प हो गई, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, तो हम अगर इसको संख्या से याद रखें तो ऐसा याद रख सकते हैं कि पहले नीचे के जो 4 हैं, 1 2 3 4, इन चारों में 4 इंद्र हैं, ठीक है। फिर बीच के जो 8 हैं उनमें 3, तीसरे चौथे में आकर 1, पांचवें छठे में 1, सातवें आठवें में 1 और नवे दसवें में पांचवें छठे में 1, सातवें आठवें में 1, नवे दसवें में 1, 11वें 12वें में 1। से 8 स्वर्गों में 4 इंद्र, 2 2 के जोड़े में एक एक इंद्र है। और जो फिर लास्ट के 4 हैं, 13 14 15 16, इनमें भी सब में एक एक है। तो 4 शुरू के, 4 बाद के, 4 बीच के, ऐसे 12 इंद्र होते हैं। तो इंद्र 12 प्रकार के इंद्रों का भेद होने से इन स्वर्गों को 12 कल्प कहा जाता है। तो स्वर्ग 16 स्वर्ग और 12 कल्प, ये 12 कल्प के भेद बन जाते हैं। इस प्रकार कल्पोपन्न जो वैमानिक देव हैं या कल्पवासी वैमानिक देव हैं, उनके 12 भेद होते हैं। ये हमको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। और ऊपर जो कल्पातीत हैं वो तो 9 ग्रेवे 5, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर वाले हैं, ठीक है। वो चर्चा अपन समय प्राप्त होने पर करेंगे। इस प्रकार से ये इनके भेद हैं। अब किस प्रकार के देवों के कितने कितने भेद होते हैं और कौन कौन से भेद होते हैं, वो तो अपन जब आगामी सूत्र पढ़ेंगे तब समझेंगे। अब देखिए, ये भेद करने के बाद में एक और प्रकार से इन देवों के अंदर, क्योंकि कल्प है ना, विकल्प है, भेद है देवों के अंदर अलग अलग प्रकार के, तो किस किस प्रकार के देव होते हैं, देव किस किस प्रकार के होते हैं वो बताया। 4 प्रकार तो हमने जान ही लिए, है ना, 4 जातियां देवों की अलग अलग। लेकिन उस हर एक जाति के अंदर कितने कितने टाइप के देव, क्या सारे देव एक जैसे होते हैं क्या, आयु में, बल में, शक्ति में, है ना, सामर्थ्य में, रिद्धियों में, क्या एक जैसे होते हैं क्या सारे के सारे,
है, ऐसा तो नहीं है कि सब अपने अपने कर्मोनुसार अपने अपने स्थिति को प्राप्त करते हैं तो उनमें भेद बन जाते हैं, ठीक है। तो उनमें देखिए 10 भेद होते हैं उनके अंदर, ठीक है ना। कौन कौन से प्रकार के देव होते हैं, सूत्र नंबर 4 देखिए। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण काभियोग्य किल विषि काश चैकशः। वापिस, इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण काभियोग्य किल विषि काश चैकशः। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानिक प्रकीर्ण काभियोग्य किल विषि काश चैकशः। सूत्र विच्छेद करते हैं हम, देखिए। इंद्र डैश सामानिक डैश त्रायस्त्रिंश डैश पार्षद डैश आत्मरक्ष डैश लोकपाल डैश अनीक डैश प्रकीर्णक डैश अभियोग्य डैश किल्विशिक किल्विशिकाह अभियोग्य डैश किल्विशिकाह प्लस च प्लस एकशः, ठीक है। इंद्र डैश सामानिक डैश त्रायस्त्रिंश डैश पारिषद डैश आत्मरक्ष डैश लोकपाल प्लस अनीक डैश प्रकीर्णक प्लस अभियोग्य डैश किल्विशिकाह प्लस च प्लस एकशः। ये सूत्र विच्छेद है इसका। क्या अर्थ हुआ? एकशः, एकशः मतलब एक एक के अंदर, यानी जो 4 भेद बताए हैं हमने, है ना, कल्पोपन्न तक, ठीक है ना, उन सब में एक एक के अंदर, यानी कि भवनवासी में भी, व्यंतर में भी, ज्योतिष में भी, कल्पवासी वैमानिकों में भी, सब में जो देव हैं वो इन 10 प्रकार से पाए जाते हैं, इन रूपों में पाए जाते हैं। कैसे कैसे? कि इंद्र के रूप में, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किल्विशिक, ठीक है। सूत्रार्थ पढ़ते हैं, देखिए सूत्रार्थ क्या है। उक्त 10 आदि भेदों में, ये जो ऊपर 10 भेद कहे ना, ये कल्पोपन्न के, ये ना 10, 8, 5, यानी कि 10 प्रकार के भवनवासी। तो पहले प्रकार के जो भवनवासी हैं उनके अंदर इंद्र हैं, सामानिक हैं, त्रायस्त्रिंश हैं, पारिषद है। दूसरे प्रकार के भवनवासी उनमें हैं इस प्रकार से, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है ना। उक्त 10 आदि भेदों में से प्रत्येक इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किल्विशिक रूप हैं। ये प्रत्येक प्रकार के जो देव हैं, प्रत्येक जाति के, उन प्रत्येक जाति के देवों में जो देव हैं वो इस प्रकार, ये उनकी समझ लीजिए पोजीशन है देवों की, ये है ना, ये लेवल है देवों का। इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, ऐसे। और ये हर एक प्रकार के देव, चाहे वो वैमानिक हो, ज्योतिष हो, व्यंतर, कोई भी, उनमें पाए जाते हैं। उनमें भी ऐसा नहीं है कि पूरे भवनवासी जितने भी हैं 10 प्रकार के, सबका कोई एक इंद्र, ऐसा नहीं। 10 प्रकार के भवनवासी, तो हर एक प्रकार के भवनवासी के अंदर, ठीक है, ये इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश ये सब होते हैं। 10 प्रकार के भवनवासी, तो 10 ही प्रकार के भवनवासियों के अंदर इंद्र, सामानिक, ऐसे 8 प्रकार के व्यंतर हैं, ठीक है। जैसे कि व्यंतर है व्यंतरा, किन्नर, किम पुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाचा, ये 8 प्रकार के व्यंतर है। तो महोरक प्रकार के जो, किन्नर प्रकार के जो व्यंतर हैं, उन किन्नर प्रकार के व्यंतरों के अंदर इंद्र भी है, सामानिक भी है, त्रायस्त्रिंश भी है, पारिषद भी है, आत्मा, ऐसे भेद है ना। तो ये दिमाग में थोड़ा सा अपन इसको स्पष्ट समझ लें कि ये भेद कैसे। ये नहीं समझे कि भाई 4 भेद भी हैं और ये भी हैं, ऐसा नहीं। 4 भेद तो सबसे ऊपर देवों के कर दिए, फिर एक एक देव के 8, 10, 8, 5 और 12 ये भेद हैं अलग अलग भवनवासियों के 10। और उन 10 भवनवासियों के अंदर प्रत्येक प्रकार के भवनवासी, प्रत्येक प्रकार के व्यंतर, प्रत्येक प्रकार के ज्योतिषी, प्रत्येक प्रकार के कल्पवासी वैमानिक, है ना, उनके अंदर भी फिर इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश ये विकल्प बन जाते हैं, ये कल्प बन जाते हैं। इसी का नाम है कल्प, इसी का नाम है भेद। इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, इसी को कल्प कहा जाता है। यही भेद है, ठीक है। ये भेद
16 स्वर्ग तक पाए जाते हैं, इसलिए उन देवों को कल्पवासी देव कहा जाता है। उससे आगे इंद्र, सामान्य, त्रयस्त्रिंश ऐसे नहीं होते, सब अपने आप में उनको इंद्र ही कहा जाता है। अहम इंद्र, सब अहम इंद्र है, ठीक है ना। ये व्यवस्था हमको समझनी है। तो सब में इस प्रकार की व्यवस्था होती है, ठीक है। क्या अर्थ है, क्या मतलब है इंद्र का, क्या मतलब है सामान्य कौन से होते हैं, त्रायस्त्रिंश कौन से होते हैं, पारिषद कौन से होते हैं, ये हमको समझना है। और इस सूत्र में जो सबके अंदर ये बात बताई, उसमें फिर कुछ दो प्रकार के देव ऐसे हैं जिनमें प्रकार नहीं होते हैं, उस संबंधी भी सूत्र आगे दिया हुआ है। तो इसको अपन जो हमारी अगली कक्षा है उसमें समझेंगे। आज का हमारा समय होने आ गया है, तो अभी हम इसको अगर विषय को शुरू करेंगे तो ये समय पे पूर्ण हो नहीं पाएगा। तो अपन इनका स्वरूप क्या है, इन देवों का क्या मतलब होता है ना, और कितने कितने संख्या में ये होते हैं, एक सौधर्म इंद्र का अपन एग्जाम्पल लेके इसको समझेंगे। आज की चर्चा को अपन यहीं पर विराम देते हैं। प्रश्न हो तो आप अगली कक्षा ज्वाइन करें।